नमस्ते साथियों, अभी हम ग्राम समनापुर में हैं, जो कि ग्राम पंचायत समनापुर लगता है। इस पंचायत में करीब 10 गांव शामिल हैं, जिनमें हमने 2 गांवों में बच्चों की मदद के लिए केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य है लिखना आ सके, अक्षरों का ज्ञान कर सके, गिनतियों का ज्ञान कर सकें और तरह तरह के खेल व कविता के माध्यम से इनको सिखाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से कोविड के कारण बच्चों की पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इसी कारण यह केंद्र खोले गए हैं। साथ ही इन केंद्रों में अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने बच्चों के साथ किचन गार्डन पर काम किया है, जिसमें बच्चों ने अपने अपने घर में पेड़ पौधे लगाए हैं और आगे जाके और भी हम बच्चों के साथ गतिविधियां करवाएं। किस प्रकार पढ़ाते हैं? कविता कहानी के माध्यम से पोस्टर, कुछ कविताएं अपने मन से बनाई हो पोस्टर में लगा देते हैं और उनसे बच्चों को पढ़वाते हैं। हाव भाव के साथ पढ़वाते हैं, चित्र पर बातचीत करते हैं, कहानी मन से बोलते हैं। उसमें कुछ प्रश्न या किस विषय में कुछ प्रश्न बनाकर उस कहानी के बारे में पूछते हैं। नागरिक अंकड़, पत्थर, घनमाला, इन सभी से बच्चों को गिनती का पहचान कराते हैं। और कुछ कार्ड हैं जिनसे बच्चों को उठवाकर कई खेल गतिविधियों से, जैसे कि बोलो भाई कितने, आप बोले जितने, इस प्रकार ज़्यादा करके अपने परिवेश की सामग्री से बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। कभी कभी बच्चों को केंद्र से बाहर घुमाने ले जाते हैं, जैसे कि नदी, जंगल, इसके बारे में, पेड़ पौधों की बारे में भी पूछते हैं और कुछ चिड़ियाओं के बारे में भी पूछते हैं और फसलों के बारे में, कुछ सभी चीज़ों के बारे में मतलब बच्चों से जानकारी लेते हैं, किस चीज़ का पेड़ है या कौन सी चिड़िया है। और पेड़ पौधों से बच्चों को उनके नाम भी लिखवाते हैं, उनके नाम लिखिए, पहचान करिए। फलों के नाम भी लिखवाते हैं, फल कौन सा देता है। इस वर्ष कुछ समय बरसात के समय में बच्चों को सब्जी के बीज, देसी सब्जी के बीज बांटे गए थे, जिसमें बच्चा उसमें ABC के बीज कैसे लगाते हैं और कैसे उसमें मतलब उसका अंकुर बढ़ता है, उसको बच्चे से कहते हैं उसकी देखभाल करना, उसमें कैसे फल आते हैं, कितने दिनों बाद फल आते हैं, इन सभी चीज़ों को बच्चों को बताते हैं। और हम खुद भी पौधा देखने जाते हैं ताकि बच्चे को रासायनिक सब्जी ना मिले, खुद अपनी सब्जी जो बिना खाद की हो वो मिल सके और बच्चे डेली ताज़ी सब्जी खा सकें। तो आपको जो सब्जियों के बीज दिए गए थे बच्चों को, तो वो आपने कैसे लगाए हैं और कैसे उसको देखते हैं आप? सब्जी के आपने जो पौधे दिए थे उनको पहले हमने गड्ढा किया, उसमें थोड़ा खाद डाला, खाद डालने के बाद पौधा लगाया, पौधा अच्छा हो गया, थोड़ा बड़ा होने लगा। उसमें हमने फिर झाया, मतलब पेड़ का जो झाई रहता है, मड़वा रहता है, उसे लगाते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते हैं। फिर उसमें दवाई वगैरह नहीं डालते, देसी रहती है वो अच्छी फूलने फलने लगती है और स्वादिष्ट लगती है। बाजार से लाते हैं, उसमें इंजेक्शन वाली रहती है। घर की अच्छी सब्जी होती है, उसको खाने से अच्छा स्वस्थ रहता है, तो अच्छी फलती फूलती है। उसकी देख रेख करते हैं हम, आसपास का घास वगैरह सब साफ सूफ कर देते हैं और अच्छी लगती है। तो बच्चे उससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं आपके हिसाब से? बच्चे उससे सीख पा रहे हैं। पेड़ पौधा भी लगाते हैं बच्चे घर में, बाउंड्री के घानी वानी, वो सब्जी भी लगाते हैं। सब्जी लगाने से उसकी जो बेला होती है वह घर के घानी वानी अच्छी लगती है, उससे वातावरण भी अच्छा रहता है, घर के घानी वानी हरा भरा दिखता है और अच्छा लगता है। बच्चों को फ़ायदा हो रहा है इससे? कुछ सीख रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, सब्जी भी मिलती है उससे। बच्चे हम सब इन केंद्रों में हम काफ़ी किताब के अलावा बच्चों को अलग अलग गतिविधियों के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें। अगर आप भी
इन केंद्रों के लिए कोई सुझाव या संदेश देना चाहते हैं तो पीछे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें संदेश दे सकते हैं, ताकि हम बच्चों की अच्छे से मदद कर सकें। मैं शैलेंद्र सरांटे, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।